नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत को लेकर के। अब जो खबर आ रही है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक रोहित शेखर की हत्या की गई थी। दरअसल जिस 16 तारीख को यानी कि मंगलवार को जब उनकी मौत की खबर आई और जो परिस्थितियां बताई गई, उसी दिन से ये सारी की पूरी परिस्थितियां संदिग्ध लग रही थी कि उनकी नेचुरल डेथ हुई या किसी ने हत्या की। तब बात ये आ रही है, पोस्टमार्टम एम्स के 5 डॉक्टरों के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया है और उस रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि उनकी हत्या की गई थी। और दिल्ली पुलिस ने इस बाबत आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। दरअसल हुआ क्या था कि 15 तारीख को वो कोटद्वार से लौटे थे और लौटने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे आए थे। खाना खाने के बाद वो अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित मकान में कमरे में सो गए थे और सोने के बाद सीधे 4 बजे के आसपास उनका नौकर जो है उनके पास गया था। उसी दिन से ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार जब सुबह कोई सामान्य तौर पे आदमी उठ जाता है, जो लेट उठता है वो भी 8-10 बजे तक उठ जाता है, कि उनको सुबह जगाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? आखिर वो कौन से कारण थे? घर में उनकी पत्नी भी थी, उनकी माँ भी थी, नौकर भी था। और जब 4 साढ़े 4 बजे नौकर जाता है कमरे में, तब उनके मुंह से और नाक से खून निकल रहा होता है। इसके बाद उनको मैक्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये उसी दिन से लगने लगा था कि कुछ न कुछ दाल में काला है, कोई न कोई ज़रूर बात है। और इसके पीछे जो कारण गिनाए गए थे, उसमें ये भी कहा गया था कि वो अवसाद में रहते थे, लिहाजा नींद की गोलियां लेते थे। एक बात ये आ रही थी, दूसरी बात ये आ रही थी कि क्या उनको जब कोटद्वार से लौटे तो किसी ने जहर दे दिया था क्या, ये दूसरी बात आ रही थी। और अब बात लगभग उसी दिशा में आगे जा रही है कि उनकी हत्या की गई। हत्या क्या गला दबा के की गई, जहर दे करके की गई? इन सारे मामलों पे दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इसमें एक सवाल उभरता है, वो ये कि रोहित शेखर की से किसको दिक्कत हो रही थी या उनके आगे बढ़ने से किसको दिक्कत हो रही थी? क्योंकि जिस तरह से वो एनडी तिवारी से बाप का हक लेने के लिए कई सालों तक मुकदमा लड़ते रहे, अंततः 2014 में उनको एनडी तिवारी ने बेटे के रूप में अपनाया। 2014 में ही उनकी माँ उज्ज्वला शर्मा से उन्होंने शादी की और अक्टूबर 2018 में उनकी डेथ हो जाती है। इस दौरान वो बेटे का पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए सारे दलों में घूमते हैं, बीजेपी में शामिल हुए। बाद में हालांकि उसका भी खंडन कर दिया गया, वो अलग बात है। कि रोहित शेखर से किसको दिक्कत हो रही थी, ये कैसे उनकी हत्या की गई, क्या मामला था, ये सब अभी जांच का विषय है। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा धारा 302 में मामला दर्ज करने के साथ ही ये क्लियर हो गया है कि उनकी हत्या की गई। उनकी मौत के बाद उनकी माँ उज्ज्वला शर्मा ने रोते हुए ये भी बताया था कि वो उस राज का खुलासा करेंगी कि कौन कौन लोग उसके रास्ते में रोहित शेखर के बाधक बन रहे थे। और ये भी बात आई थी कि 2004 से जब वो अपने पिता का हक लेने के लिए एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पास जाते थे, तब उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। और जब बाद में जब वो बेटे के रूप में उनको अपना लिया गया, तब भी एनडी तिवारी के इर्द गिर्द के लोग जो है उनको उनसे चाहते थे कि किसी तरह से अलगाव हो जाए। लेकिन उज्ज्वला शर्मा ने अभी ये राज नहीं खोला है कि कौन उनके बेटे का हत्यारा हो सकता है। तो देखने वाली बात है। इसने खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।